ठीक है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं जो चीज़ों को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जब भी बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र आता है तो अक्सर दिमाग में सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन ज़रा सोचिए क्या हो अगर ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन का एक बेहद गहरा आंतरिक विज्ञान हो। आज हम यही समझेंगे कि 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग सिर्फ कुछ दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि ये असल में मन, प्राण और चेतना को पूरी तरह से रूपांतरित करने का एक बहुत ही शक्तिशाली योगिक मैप है। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प आंतरिक यात्रा पर चलते हैं। आरव नाम के एक युवा साधक की कहानी से शुरुआत करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की एक शांत रात है, चांद पूरा खिला हुआ है और वो एक नदी के किनारे बैठा है। वो हर साल ये पर्व मनाता है, लेकिन आज उसके मन में एक बेचैनी है। वो वहां मौजूद एक ज्ञानी भिक्षु से पूछता है, क्या सच में भगवान बुद्ध सिर्फ एक इंसान थे या इसके पीछे कुछ और भी है? और खैर, भिक्षु उसे जो जवाब देते हैं वही हमारे आज के शानदार सफर की असली नींव है। भिक्षु मुस्कुराते हैं और बुद्ध का वो महान वाक्य याद दिलाते हैं, अप्प दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। कितनी गहरी बात है ना? ये बहुत ही खूबसूरती से इस बात को सामने रखता है कि सच्ची मुक्ति या असली शांति बाहर की दुनिया में कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसे सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर ही खोजा जा सकता है। ये कोई बाहरी उपलब्धि है ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से खुद को पहचानने की एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य की। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही विशाल घटनाएं एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को ही क्यों हुई? दरअसल ये महज कोई संयोग नहीं है। बौद्ध दर्शन में पूरा चांद पूर्ण चेतना का प्रतीक माना जाता है। भिक्षु आरव को समझाते हैं कि बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म लेना ये कोई बाहरी घटना नहीं है। जब इंसान के अंदर सत्य को खोजने की तड़प शुरू होती है ना, बस वही उसका असली बुद्ध जन्म है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिलना, इसका मतलब बाहर कुछ पा लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी चेतना के अंधेरे को बिना वहां से भागे चुपचाप देखना है। और अंत में महापरिनिर्वाण, ये कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि हमारे उस झूठे अहंकार यानी मैं और मेरा का पूरी तरह से मिट जाना है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस भीतर के युद्ध को, यानी मन के जंगली घोड़ों को। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और साधक विवेक की कहानी देखते हैं। विवेक ध्यान तो करता था, लेकिन उसका मन हमेशा भागता रहता था, कभी इच्छाओं के पीछे तो कभी किसी डर से। एक दिन उसे ये गहरा एहसास हुआ कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, वो तो मेरे अंदर ही बैठा है। हमारी इच्छाओं की ये जो भागती हुई ऊर्जा है ना, ये बिल्कुल उन जंगली घोड़ों की तरह है जिन्हें वश में करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब प्रकृति का वो अशांत हिस्सा है जो हमेशा बाहर की तरफ भागता है। और इसके ठीक विपरीत है पुरुष, यानी वो शांत, स्थिर और चुपचाप सिर्फ देखने वाली चेतना। जब तक मन की ये जंगली घोड़े काबू में नहीं आते, तब तक असली शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यहीं से शुरुआत होती है 4 आर्य सत्यों की, लेकिन एक बिल्कुल नए योगिक अर्थ के साथ। मन की इसी अशांति को सुलझाने के लिए बुद्ध के 4 आर्य सत्य सामने आते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये असल में ऊर्जा का एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है। पहला आर्य सत्य है दुख। अब देखिए, ये कोई बाहर का दुख या रोना धोना नहीं है। ये मन की वो अशांति है जब अंदर का प्राण असंतुलित हो जाता है, यानी हमारी ऊर्जा पूरी तरह बिखर जाती है। दूसरा है समुदय या तृष्णा। ये प्राण की वो लहर है जो कुछ भी पाने या खोने के डर से लगातार बाहर की ओर भागती रहती है। तीसरा है निरोध। ये वो अवस्था है जब ये भागती हुई ऊर्जा एकदम स्थिर हो जाती है, मन शांत हो जाता है और शून्यता में प्रवेश करता है। और चौथा है मार्ग, यानी उस बिखरी हुई ऊर्जा को वापस संतुलन के केंद्र में लाने की सटीक व्यवहारिक तकनीक। और ये तकनीक क्या है? यही है वो अष्टांग मार्ग, एक गुप्त योगिक मैप। ये अष्टांग मार्ग कोई साधारण नैतिक नियमों की लिस्ट नहीं है। ये चेतना को 8 अलग अलग स्तरों में शुद्ध करने का एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अपने विचारों को बिना जज किए बस देखना। यहीं से तो जागरूकता शुरू होती है। सम्यक संकल्प का मतलब है अंदर की ऊर्जा या प्राण को एक सही दिशा देना। सम्यक वाणी, यानी अपनी ऊर्जा के कंपन को व्यर्थ बातों में न बहने देना। सम्यक कर्म,
वो है जहां शरीर के कर्म सीधे तौर पर प्राण के फ्लो को सही करते हैं। फिर है सम्यक आजीविका, यानी वो जीवन शैली अपनाना जो हमारी चेतना का निर्माण करती है। सम्यक प्रयास बिल्कुल एक प्राणायाम की तरह है, ऊर्जा को बार बार खींचकर सही दिशा में लाना। सम्यक स्मृति असल में ध्यान की शुरुआत है, जहां हम पल पल देखते हैं कि मन कर क्या रहा है। और अंत में आती है सम्यक समाधि, जहां मन पूरी तरह से एक ही बिंदु पर टिक जाता है और पूर्ण ध्यान में प्रवेश कर जाता है। तो इन सब के बाद बात वापस आती है ज्ञान, जागरूकता और हमारे भीतर के बुद्ध पर। इन गहरे यौगिक रहस्यों को समझने के बाद चलिए एक बार फिर उसी पूर्णिमा की रात में नदी किनारे बैठे आरव के पास चलते हैं। भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर आरव को एक झटके में समझ आ जाता है कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि उसके अपने ही मन की गहराइयों का आईना है। और ये कमाल का एहसास हमें महापरिनिर्वाण या शून्यता के असली मतलब तक ले आता है। अक्सर लोग शून्यता को एक डरावना खालीपन समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब प्राण पूरी तरह स्थिर हो जाता है, जब बाहर भागने वाली वो तृष्णा और मैं का वो झूठा अहंकार जड़ से खत्म हो जाता है, तब जाके मन का वो अंदरूनी युद्ध शांत होता है। और उसके बाद जो शेष बचता है ना, वो है बिल्कुल शुद्ध, पूर्ण और जागृत चेतना। बस यही असली मुक्ति है। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण का एक अंतिम सार निकालना हो तो वो बिल्कुल साफ है। 4 आर्य सत्य सिर्फ किसी समस्या और उसके समाधान का नाम नहीं है। दुख का मतलब है बिखरी हुई ऊर्जा, तृष्णा है बाहर की ओर भागती ऊर्जा, निरोध है ऊर्जा का स्थिर हो जाना, और अष्टांग मार्ग है उस ऊर्जा को वापस अपने केंद्र में लाने की विधि। बुद्ध का जो मार्ग है वो बाहर से कुछ भी हासिल करने के बारे में है ही नहीं। ये तो पूरी तरह से अंदर की ऊर्जा और चेतना को संतुलित करने का एक विज्ञान है। जैसे ही प्राण अंदर आकर पूरी तरह से स्थिर होता है, मन अपने आप शांत हो जाता है और ठीक उसी पल भीतर बुद्ध अवस्था का जन्म होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम इंसान हमेशा शांति, खुशी और संतुष्टि की तलाश में बाहर की दुनिया में पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं। लेकिन क्या एक पल के लिए रुककर इस बाहरी दौड़ को छोड़कर अपने भीतर देखने की हिम्मत जुटाई जा सकती है? क्या हम अपने ही मन के उन अशांत जंगली घोड़ों का डटकर सामना करने और उन्हें समझने के लिए वाकई तैयार हैं? इसी एक गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, क्योंकि सच तो यही है कि ये एक ऐसा सफर है जो हम सभी को अपने भीतर खुद तय करना है।